my dear champs, how are you all? Welcome to another session on your own channel Learn and Grow Better. Unlock your success with the help of this channel. Kindly show your love. Please like, share and subscribe the channel. As you already know, हम कर रहे थे Science Class 7, Chapter 6, Physical and Chemical Changes. And today's topic for class is Galvanization Method. अब ये क्या मेथड है, इस वीडियो के थ्रू हम डिटेल में समझेंगे. आर यू रेडी टू गो? लेट्स गेट स्टार्टेड. इससे प्रीवियस वीडियो में आपने रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में समझा था. बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन क्या था, एक बार रिकॉल करो. रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन की जितनी भी बनी हुई चीजें होती हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मॉइस्चर और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद उन आयरन के आर्टिकल्स में, उन आयरन के ऑब्जेक्ट्स में एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है जिसे हम रस्ट बोलते हैं. तो अब रस्टिंग ऑफ आयरन से आयरन जो है वीक होता चला जाता है. तो अब अगर वो वीक होता चला जाएगा, खराब होता चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान है. तो गैल्वेनाइजेशन इज वन ऑफ द मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन. तो इस मेथड में होता क्या है, उस आयरन के ऑब्जेक्ट पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं. अब जिंक की कोटिंग करने से क्या होगा, जो भी रिएक्शन होगा वो आउटर सरफेस से होगा, आयरन के साथ रिएक्शन नहीं होगा. आयरन के साथ जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर का जो कनेक्शन हो रहा था, रिएक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से रस्ट फॉर्मेशन हो रहा था, वो सब कुछ जो है एक तरह से स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमने एक आउटर कवरिंग कर दी, किसकी? जिंक की. तो अब जो भी रिएक्शन होगा वो जिंक के साथ होगा. तो यानी कि आयरन को कहीं ना कहीं हमने एक थर्ड लेयर से प्रोटेक्ट कर दिया. तो आप खुद सोचो कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह में कहीं ना कहीं आयरन यूज होता है, ब्रिजेस वगैरह में आयरन यूज होता है, वाटर पाइप्स वगैरह जो है उन सब में भी आयरन यूज होता है. शिप्स वगैरह, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने करने के लिए हम वाटर वे का यूज करते हैं. तो इतनी बड़ी बड़ी शिप्स जो होती हैं वो भी आयरन से बनाई जाती है. अगर आयरन ऐसे ही रस्ट करेगा वाटर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर, तो कहीं ना कहीं आयरन जो है खराब हो जाएगा. तो अब आयरन को हम क्या करते हैं, अदर लेयर लगा देते हैं, जो कि किसकी लेयर होती है? जिंक की लेयर होती है. और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन. तो आयरन वाटर पाइप्स आर गैल्वेनाइज्ड. शिप्स आर मेड आउट ऑफ आयरन विच इज गैल्वेनाइज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन सी वाटर. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सिर्फ जिंक की ही कोटिंग करते हैं? कई बार होता है कि जिंक की कोटिंग की बजाय हम क्रोमियम की भी कोटिंग कर सकते हैं. बस मेन मोटिव हमारा यही है, आयरन को बचाना है, एक थर्ड लेयर लगानी है. पर वो थर्ड लेयर सूटेबल भी होनी चाहिए इस प्रोसेस के लिए. तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वन ऑफ द मेन मेथड है जिससे हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सी, यही तो है रस्टिंग ऑफ आयरन. कैसी ब्राउन ब्राउन सी लेयर सी आ रही है, बट आप अब देख पा रहे हो कैसे गैल्वेनाइजेशन मेथड से रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रोटेक्ट किया गया. देखो कैसे हमने जिंक की कोटिंग या क्रोमियम की कोटिंग करी. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो आज का टॉपिक क्या था हमारा? यस, गैल्वेनाइजेशन मेथड, जो वन ऑफ द मेथड है जिसके थ्रू हम रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंट करते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं. Till then, take care. Thanks for watching and please subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon.